नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज मेरे साथ चर्चा करेंगे, विशेष राय रखेंगे और बहुत सारे आंकड़ों के साथ हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ गिरीश बबुना। गिरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन, और सभी श्रोताओं का मेरा शुक्रिया, धन्यवाद, उनका स्वागत करते हैं। नजर अब तक की खास खबरों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का अंतिम दिन आज भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण जीता। टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अचंता शरद कमल ने स्वर्ण और जी साथिया ने कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पदक तालिका में भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक लेकर चौथे स्थान पर। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आज समापन समारोह, निकहत जरीन और शरद कमल को ध्वजवाहक चुना गया। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में सबसे पहले बात आकाशवाणी समाचार में राष्ट्रमंडल खेलों की, और उसमें राष्ट्रमंडल खेल क्विज की बात। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की थी, जिसमें देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़े और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इस क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार भी रहा। आज राष्ट्रमंडल खेलों का आखिरी दिन है। आज हम इस क्विज में अंतिम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में पूरे टूर्नामेंट को कराया जाएगा। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा है और बनते हैं आज के विजेता। वो हैं केरल के विजय विष्णु आर। विजय जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विजय ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। I am K. Vishnu from Malappuzha district, Kerala. I have been following All India Radio News regularly for the daily news updates. It provides 360-degree analysis to all national and international issues. I am glad that I have been selected as the winner of Sports Scan Quiz conducted by All India Radio. I congratulate the Indian contingent for supporting the ongoing Commonwealth Games in Birmingham. They are making our country proud during this time of Azadi Ka Amrit Mahotsav. My advance wishes to all the countrymen on the occasion of the 75th anniversary of Indian independence. I request everyone to participate in the हर घर तिरंगा कैंपेन टू ऑनर आवर नेशनल फ्लैग। जय हिंद। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का और आखिरी सवाल है, इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportsscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता चुना जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी जरूर भेजें, जिससे विजेता चुने जाने पर हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर किस बात की, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
वाकई इंडिया जीतेगा और लगातार जीत रहा है। और आज बर्मिंघम राष्ट्र खेलों के अंतिम दिन भी भारत का दिन जो था स्वर्णिम रहा। 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला सिंगल्स में सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 21-15, 21-13 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स में सिंधु का ये पहला स्वर्ण है। वो ओलंपिक में 2 बार पदक भी जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन फ्रॉम इंडिया पीवी सिंधु। सलाम है इस चैंपियन को, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट और अब कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 27 वर्षीय सरला वेंकट सिंधु महज 1 गेम हारी और आज 125 करोड़ दिल जीती। जीतने का सिलसिला यही नहीं थमा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने मलेशिया के एंग ये योंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हराया और स्वर्ण अपने नाम किया। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये 20 वर्षीय सितारा खड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर पहले स्थान पर। लक्ष्य सेन आज एक और गोल्ड मेडल दिला चुका है भारत को। महिला सिंगल्स, पुरुष सिंगल्स और अब बारी आई थी पुरुष डबल्स की। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंग्लैंड के लेन बेन और वेंडी सीन की जोड़ी को 21-15, 21-13 से पराजित कर तीसरा स्वर्ण जीत लिया। गिरीश, भारत का दिन स्वर्णिम रहा। बैडमिंटन में हमने अपनी बादशाहत दिखा के दी। पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स तीनों में गोल्ड मेडल। आज 6 मुकाबलों में भारत को उतरना था और माना जा रहा था कि 5 मेडल तो पक्के ही है, लेकिन उसका कलर क्या होगा, रंग क्या होगा। और छठा जो साथियान गुदासेकरन का था वो कांस्य पदक के लिए था, तो उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की और 6 के 6 हमने मेडल जीते। लेकिन एक सबसे बड़े जो मेडल का रंग था वो हॉकी की जो टीम थी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, वहां पर वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई और हमें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हालांकि बहुत ही अच्छा दिन रहा। 61 पदों पे हमारा जो है वो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का सफर तय हुआ। और जब मुझे याद है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले तमाम विशेषज्ञ और जानकार ये कह रहे थे कि शूटिंग जो सबसे भारत का जो सबसे स्वर्णिम इतिहास है शूटिंग कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर वो नहीं है तो भारत की स्थिति क्या होगी। भारत पिछली बार 2018 में वहां पर 66 पदक के साथ था और शूटिंग नहीं है, तो भारत इस लिहाज से भारत के पदक कहीं 20, 25, 30 सब ज्ञान अपना दे रहे थे। और मुझे आज ये बेहद खुशी है कि एक शूटिंग को आप परे कर दे तो 61 पदों पे हमारी जो है ये यात्रा खत्म हुई है। और गिरीश, ये भारत का भविष्य दिखाता है, दर्शाता है कि सिर्फ शूटिंग पे ही हम डिपेंडेंट नहीं है। आप अगर हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की बात करें, वहां पर जो पदक आए, किसी ने सोचा था कि ट्रैक एंड फील्ड में हमें इतने पदक मिलेंगे। आपके बॉक्सर्स आप 100%, वेट लिफ्टर्स 100% लेके आ रहे हैं रिजल्ट। तो इस लिहाज से और किसने सोचा था लॉन बॉल उसमें आप पदक लाएंगे। तो जिन चीजों में उम्मीद नहीं है भारत ने वहां पर अपनी जो है बासाद हासिल की। गिरीश, बैडमिंटन में हमने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बैडमिंटन के फाइनल में आने तक का सफर जो था पुरुष और महिला दोनों ही खिलाड़ियों के लिए शानदार नहीं था, बहुत कठिनाई भरा था और हर पल लग रहा था कि शायद पदक हाथ से निकल सकते हैं। बहुत ही कड़े मुकाबले थे। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा मुकाबले ही, ऐसे मुकाबले जो मतलब सांसें थमी की थमी रह गई। पीवी सिंधु खेल रही थी, लक्ष्य सेन खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं भी मुकाबला जा सकता था। और आप ये देखिए कि भारतीय जो बैडमिंटन की टीम है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, ये दोनों ही इतने इनका बड़ा एक पूल है जिसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। एचएस प्रणॉय जैसे खिलाड़ी चूज नहीं हुए, वो बाहर है। और
ये पूरा साल जो है भारत का स्वर्णिम रहा है। थॉमस ऊबर कप की बात करें, फिर ऑल इंग्लैंड की बात करें, उसके पहले सिंधु सिंगापुर ओपन में जीती। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साल रहा है बैडमिंटन का। ये दर्शाता है कि हम सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स और BW सीरीज वगैरह में नहीं, ओलंपिक में ही भी भारत का इतिहास रहा है। जी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स का। अपनों का अपना एक स्टैंडर्ड है जहां पे ऑस्ट्रेलिया जैसे और इंग्लैंड जैसे देश सम्मिलित होते हैं। हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन पेरिस जब हम जाएंगे, ओलंपिक खेलने के लिए जाएंगे, क्या आप इन्हीं सभी खिलाड़ियों को वहां पे दोबारा देख पाएंगे या कुछ और नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी? बिल्कुल नई प्रतिभा आएंगी। किसने सोचा था कि लक्ष्य सेन जी अभी 8 दिन बाद उनका 21वां जन्मदिन है जी, और वो कॉमनवेल्थ में पहली बार शिरकत कर रहे हैं और गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो नई पौध तैयार हो रही है। मैं अभी खेलो इंडिया कवर कर रहा था, उसमें नई पौध आ रही है। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि हमारे नए खिलाड़ी हैं जो 14 साल 16 साल की उम्र को उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आम जनों के बीच में, मीडिया के बीच में उन जूनियर खिलाड़ी की बात नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे इतने सारे मेडल जीत जाते हैं, ये बात रह जाती है, इतना पॉपुलर नहीं है क्रिकेट की तरह। लेकिन अब ये जो खिलाड़ी हैं, और इसमें मैं एक भूमिका बताऊंगा सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट बॉडीज ने भी अपना एक्टिव रोल निभाया है, उसकी वजह से हमारी जनता, हमारे खिलाड़ी और माता पिता वो बहुत जागरूक हुए। गिरीश, किदाम्बी से कहाँ चूक हो गई? किदाम्बी से चूक, कल का जो मैच था वो मलेशियन खिलाड़ी ने उन्होंने, आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट किदाम्बी श्रीकांत जीत चुके थे पहला मैच जीतने के बाद, और दूसरा वो 19-21 से हारे। वहां पर अगर वो पेच फंस गया और तीसरे गेम में चला गया, तो किदाम्बी अब वो बैठ के अब सोच रहे होंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर उनसे फॉल्ट हुए और एक अलग ही रंग में थे वो। तो इस लिहाज से कम एक ऑल इंडिया फाइनल जो है हम देखने से वंचित रह गए। पोडियम पे 2 फिनिश अगर इंडिया की होती तो शायद ज्यादा आनंद आता। बिल्कुल आता। जो ताई यंग जो है मलेशिया खिलाड़ी, हालांकि वो 40वीं वरीयता प्राप्त है, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, उनका अलग ही गेम था। मतलब इतना कंफर्टेबल, जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ी एक लय में थे और उनका जवाब वो इजी दे रहे थे। गिरीश, पदक जीतने का सिलसिला बैडमिंटन पर ही नहीं रुका। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल में अचंता शरत कमल ने 16 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 40 साल के खिलाड़ी हैं और ये तो गोल्ड मेडल की बात हुई। और अगर उनके पेयर की बात करें तो उनके साथ अकुला जो खेल रही हैं, वो तब उन्होंने खेलना शुरू किया 1998 में, जब वो पैदा हुई थी और कॉमनवेल्थ गेम का पहला गेम वो खेल रहे थे। अचंत शरत कमल 2004 एथेंस ओलंपिक में उन्होंने अपनी जो है ये टीटी प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट की। और आप ये देखें कि 2004 के बाद और अब शरत कमल इतने लंबा अनुभव, 20 साल का लंबा हुआ, मुझे लगता है कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। आप कल का जो मुकाबला, अगर जो बीता हुआ कल है, उसमें देखें तो उन्होंने तीनों ही जो एक एकल में खेला, मिक्स डबल खेला, फिर डबल खेला, वहां जीतते गए। तो आप ये देखिए, टेबल टेनिस ये 11 पॉइंट का गेम नहीं है, इतनी लंबी 7 गेम का वो मुकाबला होता है। उसमें एक ही दिन में 3 मुकाबले खेलने के बाद आज वो फाइनल में आए। और उसके बाद हालांकि फाइनल उनके लिए एक तरफा रहा, लेकिन जिस हिसाब से आपको दर्शाता है कि एक मेंटल फिटनेस, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, उस खिलाड़ी की मेंटल फिटनेस कितनी अहम है, जो कल एक के बाद एक 3 मुकाबले खेल के गए। वो इससे पहले शरत ने 2006 में इस इवेंट पे सोना हासिल किया था। 2022 में उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। जैसा गिरीश ने बताया कि सिंगल्स से पहले उन्होंने मिक्स डबल्स में और मेंस टीम इवेंट्स में भी सुनहरी कामयाबी हासिल की थी। ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स में कमल के नाम कुल 7 गोल्ड हैं। अच्छा, अब बात साथियान की। बेहतरीन खेला है उन्होंने, बेहतरीन खेला है, कांस्य पदक हालांकि मिला, लेकिन बेहतरीन खेला। नवीन, मुझे लगा कि आप साथियान की बात नहीं करेंगे। आज जितने भी मुकाबले हुए, चाहे बैडमिंटन का ये 3 स्वर्ण पदक हमने जीता जी, अचंत शरत कमल ने स्वर्ण जीता, हॉकी में सिल्वर हमने जीता, लेकिन ये जो कांस्य पदक जीता साथियान ग्रांसिंकर ने, तो पहला 3 जो है उनका देखिए, पहला 3 का स्कोर 11-13, 11-7, 11-2। फिर उसके बाद इन्होंने वापस जो है 11-9, 11-3, 11-5, और उसके बाद 3 जो है लियाम पिचफोर्ड ने 9-11, 9-11, 10-12 के बाद वापसी की। और जो 7वां गेम था
7वें गेम में मतलब टेंशन इतना बढ़ गया कि पॉल ड्रिंकहॉल के बीच में एक समय था कि 7-1 से आगे चल रहे थे साथियान, और उसके बाद मुकाबला फिर 9-9 पे गया, फिर उसके बाद 10-9 और फिर 11-9 से जीता। मुझे लगता है कि वो कितने भी अगर ओलंपिक मेडल भी जीत जाएंगे साथियान, लेकिन ये वाला जो मुकाबला है उनका पॉल ड्रिंकहॉल के बीच में, ये कभी वो नहीं भूलेंगे। खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों का और खेल प्रेमियों का भी दिल थामने वाला ये मैच था। हॉकी में भारत से चूक हुई और बहुत ही जैसे कहते हैं कि 7-0 से भारत को पराजित किया ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक तरह से अगर क्रिकेट की भाषा में कहे, खेल की भाषा में, तो धो दिया पूरी तरह से। मतलब हॉकी में 7-0 से हमें पराजित किया और 7वां गोल्ड मेडल। अब तक जितने भी अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने भी संस्करण 1998 से सभी वो स्वर्ण पदक जीतते आए हैं। आप ये देखिए कि शुरुआत के 9वें मिनट में ही हमने गोल करने दिया, 14वें मिनट में गोल करने दिया और हाफ टाइम तक हम 5-0 से पिछड़ रहे थे। तो इस लिहाज से हमारी जो है रजत पदक से ही हमें संतोष करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। 11 दिनों के बेहद रोमांच के बाद बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का समापन समारोह आज अलेक्जेंडर स्टेडियम में रात 12:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में शहर की संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाएगा। भारत की ओर से मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को ध्वजवाहक चुना गया है। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 को हम अलविदा कहेंगे। समापन समारोह में क्वींस बैटन को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया जाएगा। अगले राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया में आयोजित होंगे। विक्टोरिया पहुंचने से पहले ये बैटन सभी 72 देशों से होकर गुजरेगी। और अब बात चेस ओलंपियाड की। चेन्नई में हो रहे चेस ओलंपियाड में हमारे संवाददाता ने वहां पे कई खिलाड़ियों से वहां पे बातचीत की है और उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। My name is Catiego Aitebelato. I'm from Brazil. It's been very nice. I thought India was going to be very different, and it is, but I'm having so much fun. And the Olympiad is awesome. Hey, it's very nice. I think the organizers are doing really great. Yeah, my first visit to India and my first Olympiad. I think here the people are so passionate for chess, and that's awesome. We feel are welcome, so it's awesome. But the most thing I like the culture and the people. They are really nice. Yeah, I'm Jana Schneider from Germany. It's been wonderful here. It's my first Olympiad to participate in ever, and it's really amazing. It's also my first time in India to be here and also play well for my team. Difficult for me with the climate and also the time difference, but okay. I mean, I've been here since. I like the food. I don't really like spicy, but I think I'm getting used to it. Also the fruits, for example, really nice. I always eat curry because I think it's the main dish here. I am Sudhakar, Deputy Director General from Telecommunication Department at Chennai. I've come to visit this International Chess Championship event. Very nice arrangements have been made. I've been seeing so many participants from different countries happily engaging in this wonderful tournament, and public were allowed, and very nice arrangements to allow even other public people to come and see the matches, and things are live telecasts going on, and people are able to get the communication about entire event through news media. I really appreciate Doordarshan and All India Radio for covering this event wonderfully. Thank you so much. गिरीश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज भारत स्वर्णिम के पदक जीते। भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण जीता। टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल्स में अचंता शरद कमल ने स्वर्ण और जी साथियान ने कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पदक तालिका में भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक लेकर 61 पदक लेकर कुल चौथे स्थान पर बना हुआ है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में निखत जरीन और शरद कमल को ध्वजवाहक चुना गया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।